हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं बहुत ही प्यारा सा क्रोशे से 2 रंग में जैकेट बनाने जा रही हूँ। इसका साइज एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा। और देखिए इसके लिए मैंने एक डार्क कलर की 3 प्लाई की वूल ली है और दूसरी जो है वो क्रीम कलर की है, वो भी 3 प्लाई की सेम वूल है। तो जो मेन हमारा रंग रहेगा वो मरून कलर ही रहेगा और लाइट कलर जो है उसके साथ मैं बॉर्डर और बाकी उसकी जो किनारे वगैरह होंगे वो बनाऊंगी। 3.5 mm का मैं क्रोशिया हुक ले रही हूँ जिससे मैं इसको बनाऊंगी। अब देखें, स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर मैं लाइट कलर क्रोशिया से बनाऊंगी। देखें इस तरह से स्टार्टिंग में हमने इस तरह से एक चेन बनानी है और यहाँ पे हुक बनानी है। इस तरह से देखें, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने चेन बनानी है। ये बिगिनर्स के लिए है। तो ये देखें, इस तरह से हमने धागा लेना है और उस स्टिच के अंदर से गुजार देना है। तो इस तरह से हमारी ये चेन बन जाती है। तो इस तरह से हमने ये चेन बनाते हुए 196 यानी कि 196 चेन बनानी है। और ये चेन बनाने का तरीका है, देखें। फिर हमने 3 चेन छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखें, एक बार धागा लेंगे क्रोशिया हुक पर और इस तरह से निकालते हुए एक बार और फिर 2 बार, यूँ करके हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाता है। तो पहले हमने 196 चेन बना लेनी है। उसके बाद इस तरह से जो हमारी फर्स्ट रो रहेगी पैटर्न की, डबल क्रोशिया से हमने वो बनानी है। तो ये मैं सैम्पल के लिए, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने स्टार्ट इस तरह से करके तैयार किया हुआ है। 196 चेन है और 3.5 mm से हम इसको बनाएंगे। तो काफ़ी ये ईज़िली तैयार हो जाता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है। तो ये एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि हाथ की मेरी बुनाई वैसे है थोड़ी लूज़ है। अगर आपका थोड़ा हाथ टाइट से आप बनाते हैं जैसे, तो फिर ये डबल एक्सेल तक आराम से 196 पे आ जाएगा। थोड़ी चेन हमेशा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कई बार हम जब बनाते हैं तो उसके बाद चेन कम पड़ जाती हैं, तो कम का इलाज नहीं हो पाता है, ज़्यादा का इलाज होता है कि हम उसको लास्ट में छोड़ देते हैं। तो देखें, 196 चेन बनाने के बाद मैंने ये डबल क्रोशिया की एक रो कंप्लीट की। उसके बाद सेकंड रो में हमने इस तरह से इसको रिवर्स कर लिया, अपने वर्क को उल्टा कर लिया। उल्टी तरफ से भी हमने सेम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। और जो डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी होती है उसके ऊपर से हमने यूं करके डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने पूरे इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। बॉर्डर जो है मैं 2 रो से ही बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसको किंगरी का डिज़ाइन अलग से बनाऊंगी। तो ये सिर्फ मैंने 2 रो का बॉर्डर रखा हुआ है, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं बना रही हूँ मैं। तो सिंपल बॉर्डर रखूँगी, उसके बाद आगे जो पैटर्न रहेगा वो मैं अलग से बनाऊँगी। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 रोज़ अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा 2 रो का। ये सारे जो हैं स्टिच हमने इस तरह से बना लेने हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने आगे तैयार किया है इस तरह से। देखें, ये बॉर्डर था, नीचे 2 रो जो हमने बनाए थे उसके ऊपर हमने पैटर्न को बनाया है। और जो जो पैटर्न है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ किस तरह से बनाना है, कितने स्टिचेस से बना है। अब ये देखें, थर्ड रो में हमने कलर चेंज कर लिया था और ये हमारा 5, ये देखें 5 और ये 4, यानी कि ये 9 स्टिचेस का हमारा पैटर्न है। और ये 5, 6 हमारी ये जो हैं बटन पट्टी के स्टिच हैं हमने जो स्टार्टिंग में रखे। और ये हमारा जो जैकेट है ये सीमलेस है, यानी इसमें कोई भी हमारा जोड़ नहीं आएगा। हम अगले पिछले जो पेज होते हैं फ्रंट और बैक के, वो एक साथ बना रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इस तरफ से भी बॉर्डर रखा हुआ है बटन पट्टी का, और बनाते हुए यूं करके जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो ये देखें, यहाँ लास्ट में भी हमने 6 फंदों का, 6 स्टिचेस का बटन पट्टी का पैटर्न रखा हुआ है। बीच में हमारा सीधा जो डिज़ाइन होगा, वो पैटर्न होगा, वो हमने डिज़ायरेबल लेंथ तक बना लिया है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कितना बुनना है हमें।
तो दोनों तरफ हमने बॉर्डर रखना है। 6 बटन पट्टी के लिए स्टिचेस लिए हुए हैं, उनको हमने सिंपल डबल क्रोशिया से बनाया हुआ है। अब पैटर्न का आपको मैं बताती हूँ। देखिए, तो ये जो पैटर्न है ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और हमारे 5 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की हमारी बटन पट्टी है ये हमने डबल क्रोशिया से बनानी है। तो ये देखिए, हमने इस पर डबल क्रोशिया के 6 स्टिच बना लेने हैं स्टार्टिंग में। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने इसको बनाना है। देखें, थोड़ा स्लो करके आपको दिखाती हूँ बना के, ताकि बिगनर्स आसानी से समझ सकें। 196 हमने टोटल चेन ली थी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। और हमने इसको सांझा बनाना है। सांझा मतलब कि सीमलेस, जिसमें कि आगे के 2 पल्ले जो होते हैं और पीछे का एक पल्ला, यानी कि उसको हम तीनों पार्ट जो होते हैं हमारे स्वेटर के, यानी कि जैकेट के, वो हम एक साथ ही बना रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बटन पट्टी के स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 मैंने जो है स्टिच रखे हैं बटन पट्टी के स्टार्टिंग में। तो ये देखें, पूरी ये बटन पट्टी, यहाँ से मैंने ये बॉर्डर बनाया था ना 2 रो का, उसके बाद मैंने कलर चेंज करके यहाँ से 6 फंदे हमने ये बटन पट्टी के डबल क्रोशिया से बनाए। फिर आगे ये 9 फंदे जो हैं इनका पैटर्न बनाया है। तो पैटर्न भी आपको मैं इतना सा बता देती हूँ कि 9 फंदे किस तरह से हमने बनाए हैं। बड़ा ही आसान पैटर्न है, पर दिखने में ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ठीक है, तो चलिए देखें, ये 4 फंदे हैं जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो 4 फंदों में हमने डबल क्रोशिया रखना है। तो 2 फंदे एक तरफ कर लेने हैं, 2 एक तरफ, उनके सेंटर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये 3, ये 4। तो ये देखें, 4 स्टिच हमारे ये डबल क्रोशिया के आगे, जिसके हमने शेल बना लिया सिंपल। अब देखें, 2 बार धागे को क्रोशिया पे लिया, हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो 5 हमारे स्टिच हैं, ये देखें 5 फंदे जो हैं, इनको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट करते हुए बनाना है, यानी कि ऊपर से नहीं, इस तरह से हमने इसको लेना है। और 1 बार, 2 बार और 3 बार इस बार धागे को हमने इस तरह से गुजार के ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट करते हुए बना लेना है। तो फिर से देखें, 1 बार, 2 बार और ये देखें, ये 2 बार और ये तीसरी बार। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाना है। 2 बार धागा लेना है क्रोशिया पे और फ्रंट पोस्ट करते हुए इस जो 5 फंदे हैं हमारे, 5 स्टिच हैं, इनको हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारा 5वां स्टिच है। तो ये देखें, ये 4 और ये 5, यानी कि 9 फंदे, 9 स्टिचेस हमारे टोटल हैं। इसका हमने पैटर्न रिपीट करते हुए आगे इन्हीं, फिर 9 को आगे फिर से हमने 4 बुने, फिर 5, फिर 4, फिर 5। इसी तरह से जो 5 फंदे हैं वो ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट रहेंगे, और जो 4 हमारे जो शेल बनाया है हमने, वो हमने बनाया है डबल क्रोशिया के साथ। और इस तरह से लास्ट में हमारे देखें, ये 6 जो स्टिच हैं ये बॉर्डर पट्टर के बटन पट्टी के हमारे जो हैं, वो लास्ट में भी 6 फंदे इसी तरह से रहेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग से हमने ये 6 स्टिच लिए थे, 2 4 और ये 6, और इसी को हमने सिंपल डबल क्रोशिया बुनते हुए बटन पट्टी को दोनों तरफ रखा है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हमारी फ्रंट रो रहेगी, यानी कि राइट साइड से रहेगी। जब हमने रॉन्ग साइड में बनाना है तो ट्रिपल क्रोशिया को हमने बैक पोस्ट करना है, यानी कि देखें, इस तरह से हमारा जो ये ट्रिपल क्रोशिया होगा बुना हुआ, उसके इस तरह से नीडल यानी कि क्रोशिया डाल के हमने इस तरह से हमने इसको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रंट पोस्ट करनी है राइट साइड से और बैक पोस्ट करनी है ट्रिपल क्रोशिया की रॉन्ग साइड से। बाकी हमारा जो शेल वाला पैटर्न है डबल क्रोशिया का, वो सेम ही रहेगा। तो पैटर्न अभी आपको मैं बता देती हूँ इस पर कितने हमारे बने हैं। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और एक 20 हमारे पैटर्न बने हैं। और ये 4 फंदे जो हैं, 4 स्टिच हमने जो शेल बनाया है डबल क्रोशी का, ये हमारा एक्स्ट्रा बना है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। ये देखें इस तरह से। और 6 हमारे इस तरफ स्टिच हैं और 6 हमारे स्टार्टिंग में स्टिच हैं जिसके हमने बटन पट्टी रखी है। पैटर्न देख लीजिए कितने बनाए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 बार हमने इस पैटर्न को बनाया है। सीधी और उल्टी रो काउंट करेंगे तो ये 32 बार है। 32 पैटर्न है और नीचे 2 रोज जो है हमारी बॉर्डर की अलग से हैं। तो इतनी बनाने के बाद हमारी लेंथ देखें, ऊपर से लेके नीचे तक, ये देखें लेंथ भी आपको मैं नाप के बता देती हूँ। ये 17 इंच हमारी इसकी जो है लेंथ बन गई है, 17 इंच। 32 बार हमने इस पैटर्न को डाला और हमारी ये 17 इंच जो है वो लेंथ तैयार हो गई है। अब देखें इतना इसको बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करेंगे फ्रंट की तरफ, दोनों पट्टियों को ले आएंगे, बटन पट्टी को फ्रंट में रखेंगे इस तरह से। ये देखिए सबसे पहले हमने ये जो 6 फंदे मैंने रखे हैं दोनों तरफ बॉर्डर पट्टी के, जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये बटन पट्टी है हमारा, उसका बॉर्डर बनाया हुआ है 6 फंदों से। तो इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरह से रखना है और उसके बाद हमने इस स्वेटर को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये देखिए एक कॉर्नर इस तरफ पे आ गया, यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करनी है आर्म होल्स की। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको बांध लिया है, आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे 5 फंदे थे, तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे इस तरफ से लिए और ये बीच के 4 फंदे हैं, 2 उस तरफ रहेंगे 2 इस तरफ, और ये आगे 3 फंदे ये वाले। तो टोटल ये हमारे 3 और 3 6 और 4 10 फंदे मैंने लिए हैं, यानी कि 10 चेन यहाँ पे हमने लिए हैं, 5 फ्रंट की और 5 हमारी बैक की। और ये हमारी यहाँ पे दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे भी मैंने सेम ही जगह पे 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से, 3 पीछे से लिए हैं चेन। ये देखें 3 ये वाले हो गए। और ये जो 4 का डिज़ाइन है, ये इस तरह से 4 का जो हमने शेल का डिज़ाइन बनाया था, तो ये 4 लिए, यानी कि 10 टोटल हैं। 5 हमारे इस तरफ रहेंगे और 5 हमारे बैक साइड पे रहेंगे। तो 10 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग के बना लेने हैं। बाकी आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है, आर्म होल्स की कटिंग किस तरह से रखेंगे, और फिर उसके बाद हमने फ्रंट का किस तरह से बनाना है, नेक की डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है, और जो बैक पोर्शन रहेगा उसको किस तरह से बनाएंगे। तो बैक का हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से बनाते हुए लास्ट तक रखेंगे, और उसके बाद इसकी जो पीछे की हमें जितनी लंबाई चाहिए आर्म होल से लेके ऊपर नेक तक, उतना हम इसको बुन लेंगे। तो जो फ्रंट के हैं उनको हम बाद में बनाएंगे। फ्रंट में जब हम कटिंग करेंगे तो साथ ही साथ हम जो हमारी नेक की कटिंग होगी, जो डिक्रीजिंग चलती है जिससे हमारी वी शेप जो है बड़ी प्यारी नेक की बनकर आती है, वो हम इसके साथ के साथ रखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आर्म होल की कटिंग बताते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा जो ख़त्म हुई थी हमारी लंबाई बनाते हुए, हम सीधी तरफ से आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसलिए सीधी तरफ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमने उल्टा बुन के इसको ख़त्म किया था लास्ट में। तो उसके बाद उल्टे के बाद अब सीधी रो है हमारी, तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा ले लूँगी ऊन का बॉल, देखें इस तरह से। तो अब हम ऊन को लेंगे और बैक पार्ट को पहले हम कंप्लीट करेंगे। डिक्रीजिंग मैंने आपको बता दी है। तो ये देखें ये 3 हमने डिक्रीजिंग के यहाँ पे छोड़ दिए, और ये आगे 2 जो हैं यहाँ से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है, मतलब डिक्रीजिंग कर दी, जो उसके आगे का जो हमारा रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो ये जो पैटर्न था आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से हमने इसको बनाया सीधी तरफ से।
पर जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 रहेंगे ना स्टिच, इनको हम फ्रंट पोस्ट नहीं करेंगे, हम इनको सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि बाद में जब हमने इसकी बीडिंग बनानी है, बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे, तो जो किनारी वगैरह बनती है अगर वो बनाएंगे तो फिर वो उसके साथ ईजिली बन जाती है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपल बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे धागे को कर लेंगे अटैच और इसको नाट लगा लेंगे, एक क्रोशिया लगा लेंगे यहाँ पे, चेन बनाएंगे क्रोशिया से और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और अब देखें, एक चेन बनाने के बाद हमने बनाना है यहाँ पे, अब थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इन 2 फंदों के ऊपर। तो ये यहाँ से हमने अब बैक साइड का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये देखें, एक बन गया और ये दूसरा, ये धागा भी साथ ही में रखेंगे ताकि ये अटैच हो जाए। थोड़ा सा देखें, इस तरह से इस धागे को इसके ऊपर रखेंगे क्रोशिया के, यूं करके, तो ये भी थोड़ा सा साथ में अटैच हो जाएगा और ये टाइट हो जाएगा, खुलता नहीं है फिर लास्ट में यहाँ पे। तो ये डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे एक और बना दिया। तो यहाँ पे टोटल 5 थे, 3 हमारे डिक्रीजिंग में चले गए, वो हमने छोड़ दिए, ये देखो। और ये हमने 2 आगे बना लिए। आगे हमारा ये 9 फंदों का या 9 स्टिचेस का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। शेल बनाया हुआ है हमने बीच में, ये डबल क्रोशिया 4 बार बुने हुए हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। और उसके बाद ये हमारे आगे 5 फंदे हैं जो, इनको हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको ये पैटर्न समझाया हुआ है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है आप वो देख सकते हैं। तो देखें, 2 बार धागा लपेटा, फ्रंट पोस्ट हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है 5 बार। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदों का, 9 स्टिचेस का हमारा डिज़ाइन है। बस इन्हीं पैटर्न को अब हम बनाते हुए जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हमने टर्न किस तरह से करना है। ये पूरा बुन लेती हूँ मैं पहले। अब देखिए, ये रो मैंने पूरी बना ली है। अब मैं आ गई हूँ लास्ट में। अब देखिए, ये दूसरी तरफ की जो डिक्रीजिंग है, तो ये देखें, यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए थे इस तरह से और ये 3 छोड़े थे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 बना लेने हैं और 3 छोड़ देने हैं। तो ये देखें, अब जो लास्ट के 2 थे इस तरफ से, तो हमने इनको भी सिंपल डबल क्रोशिया बनाया 2 बार। देखें, 1 और ये 2। पहले इसके नीचे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया था, क्योंकि ये हमारे लास्ट में एजिंग में आएंगे, तो इसलिए मैंने इनको सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। और यहाँ पे हमारा देखें, ये कंप्लीट हो गया है और ये हमारी एजिंग के आगे अब मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी। तो ये देखें, इतने स्टिचेस जो हैं हमारे, यानी कि ये 3 और 4, 7, 8, 9 और 10 जो हमारे स्टिचेस हैं, ये हमारे आगे आर्म होल की कटिंग के। और ये बाकी हमारा जो पोर्शन है, ये फ्रंट पार्ट आ गया एक साइड का। तो मैं आपको पैटर्न वाइज भी समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। देखें, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 पैटर्न में, यानी कि 4 पैटर्न थे, 5वें पैटर्न पे हमने कटिंग ली है और जिसमें ये दोनों हमारे हाफ हाफ आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 का हमारा डिज़ाइन है, आगे 2 पे हमारी कटिंग है, डिक्रीजिंग है। यानी दूसरी तरफ देखें, 1 2 3 4 और जो 5वां और ये देखें, 5वां जो छठा है, इसमें हमने डिक्रीजिंग रखी है 10 फंदों की। इस तरह से 4 फ्रंट हो गए और 4 दूसरी तरफ फ्रंट हो गए और बीच में देखें कितने आए, 2 2 हमने डिक्रीजिंग में ले लिए, 10 10 फंदे देखें इस तरह से ये। और उसके बाद देखें, ये 2 हो गए डिक्रीजिंग के और ये वाले 2 हो गए इस तरफ डिक्रीजिंग के। तो बीच में देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8,
8 पैटर्न जो हैं हमारे पीछे आए, 4 पैटर्न हमारे देखें 4 एक तरफ हैं और ये वाली डिक्रीजिंग का है, इसको छोड़ के 4 एक तरफ हैं, यानी कि टोटल 4 और 4 आगे फ्रंट को आए और 8 पीछे आए और 2 पैटर्न जो कि आधे आधे हमने साइडों पे दोनों तरफ ले लिए डिक्रीजिंग के लिए, आर्म होल की कटिंग के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे बराबर इस तरह से कटिंग का हमने बना लेना है, जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया। 4 के बाद ये 5वें और 6वें पे हमने 10 फंदे इस तरह से लिए हैं। पीछे का हमारा पार्ट जो है वो इस तरह से पूरा आ गया, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीछे आ गए। उसके बाद देखें ये यहाँ तक था, उसके बाद अगले जो हैं 2 वहाँ पे मैंने कटिंग ले ली और फिर लास्ट जो 4 बचे वो फ्रंट के दूसरी तरफ आ गए, क्योंकि लेफ़्ट और साइड 2 पार्ट होते हैं ना हमारे फ्रंट के, तो इसीलिए। अब कटिंग का आपको समझ आ गया मैंने किस तरह से पैटर्न को डिवाइड किया। अब मैं यहाँ से पलट के रो को टर्न कर लूँगी। देखें तो इस तरह से मैं अब यहीं से मुड़ जाऊँगी, क्योंकि आगे वाली तरफ हमने अब बाद में बनाना है जो फ्रंट पार्ट होगा। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट में, तो सेम हमने इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, उसके बाद हमारा पैटर्न सेम रहेगा। ये जो 4 डबल क्रोशिया का शेल बनाया था हमने, ये हमने सेम वही बनाना है, 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखें ये दूसरा हो गया, ये 3 और ये हो गया 4। अब देखें ये जो 5 स्टिच हैं आगे, इनको हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। सीधे में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और रॉन्ग साइड में हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बस इसी तरह से आगे जो पैटर्न है उसको हमने पूरा बना लेना है। तो ये यहाँ से लेके और ये देखें यहाँ तक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारी आर्म होल की कटिंग आ गई, वो हमारा एक तरफ का पार्ट हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रॉन्ग साइड राइट साइड यहीं से बनाते हुए अब हमने नीचे आर्म होल से लेके नेक तक, हमें शोल्डर्स तक जितनी हमें वो चाहिए इसकी लंबाई उतनी हमने बना लेनी है। इतना छोड़ के ये हमारा दूसरी तरफ का पार्ट रहेगा और ये अब हमने इसको बनाते हुए चलना है और जितनी लंबाई हमें चाहिए हमने उतना इसको बना लेना है। तो ये पिछला तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने जो पीछे वाला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर तक मैंने इसको बना लिया है। तो ये देखें इस तरह से इसकी शेप बनकर आई है। तो ये देखें 8.5 इंच तक ये बिना खींचे हुए इसका जो है वो नाप आ रहा है। ये देखिए 8.5 इंच, तो ये 9 सवा 9 तक चला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और 1-2 इंच जहाँ पे हमने इस तरह से अब इसको गोलाई में फ़ोल्ड करना है, तो ये यहाँ से भी 1-2 इंच बन जाता है। तो ये काफ़ी खुला डुला हमारा जो है आर्म होल से ऊपर शोल्डर तक जो है मोंडे की कटाई बड़ी अच्छी बनी है। बैक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे फ्रंट पोर्शन की बुनाई और साथ में इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बटन पट्टी के साथ यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करनी है, जिससे कि हमारी जो गले की वी शेप जो होती है वो बड़ी सुंदर बनकर आती है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमने आर्म होल के स्टिच रखे थे, तो ये देखें ये इतने हैं यहाँ पे, यानी कि 10 टोटल रखे थे। तो ये 5 एक तरफ रहेंगे, 5 एक तरफ रहेंगे फंदे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने बुनाई करनी है, तो ये सीधी सिलाई से हमने इसको बुनना शुरू करना है, तो यानी कि सीधी तरफ से हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैं अब इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दूसरा इसका जो बॉल है वो ले लेते हैं उनका, और ये देखें मैं आपको बता देती हूँ 3 ये वाले स्टिच हैं, 3 यहाँ से हैं, 1 2 3 6 हो गए। तो बीच के जो 4 शेल वाले थे, यानी कि 10 टोटल थे। अब इन 3 को छोड़ के अगले जो 2 हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने बनाई इसकी शुरू करनी है। तो यहाँ से हमने क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पे हमने धागे को करना है अटैच।
तो सीधी तरफ से इसकी हम बुनाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी ये सीधी रो से ही सारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है इस तरफ में। तो ये देखें, इसको टाइट कर लेंगे धागे को। अब यहाँ पे हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे इस तरह से ये जो पैटर्न है इसमें हमने ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है, पर अब जो हमारी एजिंग के 2 डबल क्रोशिया रहेंगे तो इसको मैंने सिंपल बनाया है। तो ये डबल क्रोशिया 2 हो गए। आगे हमारा जो शेल वाला डिज़ाइन है जिसमें हमने 4 डबल क्रोशिया से शेल बनाया था, तो वो हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेने हैं। इस तरफ से आर्म होल वाली साइड से हमने कोई भी डिक्रीजिंग अब नहीं करनी है, जैसे था वैसे हमने सीधा ऊपर तक बनाते हुए जाना है और ये जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। अब ये डिज़ाइन यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डिक्रीजिंग कैसे करेंगे। तो ये देखें, यहाँ तक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और पैटर्न को बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब देखें, बटन पट्टी के 6 जो फंदे हैं हमारे वो मैंने छोड़ दिए। अब यहाँ पे ये शेल वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे 4 स्टिच है हमारे शेल के, तो 2 स्टिच हम कम करेंगे, तो मतलब 4 जो है हमारे शेल के स्टिच यहाँ पे हम अब 2 बनाएंगे, यानी कि 4 के हमने 2 कर दिए, यानी कि 2 स्टिच हमने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिए। और आगे हमारी जो 6 डबल क्रोशिया हैं बटन पट्टी के, उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही बना लेना है। 6 स्टिच हमने बटन पट्टी के डबल क्रोशिया से बना लेने हैं। ये इस तरह से देखें। तो ये देखिए 6 स्टिच हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब हमने 2 क्रोशिया चेन लेनी है और अपने वर्क को यहाँ से टर्न कर लेना है। रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब उल्टी तरफ से हमने बटन पट्टी तो हमारी सेम ऐसे ही बनती हुई जाएगी, इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं रहेगी। ये 6 स्टिच हैं जो हमारे बटन पट्टी के डबल क्रोशिया, इसको हमने रॉन्ग साइड से भी वैसे ही बनाना है। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब रॉन्ग साइड से भी हमने कम करना है, तो ये अब 2 स्टिच हमने कम करने हैं, 2 स्टिच हमने छोड़ दिए। नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, वो हम बनाएंगे। तो ये इस तरह से रॉन्ग साइड में भी हमने 2 फंदे कम कर लिए, 2 स्टिच हमने डिक्रीज़ कर लिए। तो जो हमारी डिक्रीजिंग है वो फ्रंट साइड से भी रहेगी, यानी कि राइट साइड से भी रहेगी और रॉन्ग साइड से भी रहेगी। उल्टी तरफ से भी 2 फंदे कम करेंगे, सीधी तरफ से भी 2 फंदे हम कम करेंगे। अब ये यहाँ तक सिंपल जो डिज़ाइन है हमारा पैटर्न, वो बनाते हुए कंप्लीट करूँगी रो को। तो ये देखिए, मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आ गई हूँ लास्ट में मैं। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे और ये देखें, मैं अब सीधी तरफ आ गई हूँ। राइट साइड है हमारी, 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में है हमारे, वो हम बनाएंगे। आगे शेल वाला डिज़ाइन है, तो 4 शेल हैं वैसे बनाएंगे। और ये जो पूरा पैटर्न है ऐसे ही बनाते हुए मैं यहाँ तक आती हूँ बटन पट्टी के पहले तक, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया, रो मैंने कंप्लीट की। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने कम करने हैं, तो यहाँ पे ये 5 हमारे ट्रिपल क्रोशिया थे फ्रंट पोस्ट के, तो 3 हमने बना लिए। बटन पट्टी से पहले के 2 जो है हमारे, ये 3 बना लिए, 2 छोड़ देने हैं हमने। बटन पट्टी से पहले के 2 छोड़ दिए स्टिच, और जो बटन पट्टी का स्टिच है वहाँ पे हमने सीधे जाके डबल क्रोशिया बना लिया। तो 2 हमारे जो स्टिच हैं यहाँ पे कम हो गए, 2 चेन या 2 जो क्रोशिया के चेन थे वो हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो इस तरह से हमने इस रो में भी 2 फंदे कम कर लिए हैं। और बटन पट्टी के जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं वो हमने एक एक करते हुए 6 ही बना लेने हैं।
ये देखें, अब हमने यहाँ से टर्न करना है। अब हम आगे रॉन्ग साइड, तो ये हमारी उल्टी साइड है। तो पहले हम बटन पट्टी के 6 फंदे जो हैं वो हम डबल क्रोशिया से शेप बना लेंगे। दो, तीन, बटन पट्टी के मैंने 6 स्टिच रखे हुए हैं, तो ये मैंने 6 बना लेने हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे ये बटन पट्टी के डबल क्रोशिया हो गए। अब देखें, मैं आपको इस तरफ से बताती हूँ। हमें यहाँ पे 3 बनाए थे, 2 छोड़े थे, 3 थे, 3 बनाए थे, 2 को हमने डिक्रीज़ किया था। अब रॉन्ग साइड से देखें, जब हम 3 में से 2 को डिक्रीज़ करेंगे, ये 1 और ये 2 डिक्रीज़ कर देंगे। इस वाले पे यानी कि नेक्स्ट वाले पे, तीसरे वाले पे हमने यहाँ पे बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन ट्रिपल क्रोशिया वाला है, बैक पोस्ट इसलिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे जो हैं इस तरह से कम किए। अब आगे का जो पैटर्न है वो सारा एज इट इज़ सेम रहेगा। जो हम इसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं वो पूरा रो लास्ट तक मैं बनाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 स्टिच फिर कम कर लिए रॉन्ग साइड से। अब ये पूरा पैटर्न लास्ट तक वैसे ही रहेगा। और फिर सीधी तरफ आते हुए यहाँ पे हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो हर सीधी सिलाई में 2 फंदे कम होंगे और हर उल्टी रो में 2 स्टिच जो हैं 2 फंदे हमारे कम होंगे। तो टोटल हमारे 30 स्टिचेस ऊपर बचे हुए हैं और जो हमने डिक्रीज़ किए स्टिच वो टोटल 18 थे। ये हमने 18 कम किए और ऊपर हमारे 24 जो है स्टिच रहे हुए हैं और 6 हमारे बटन पट्टी के। अब देखें, सेम इसी तरह से ऊपर से हमने लंबाई इसकी बना लेनी है जितनी हमें शोल्डर्स तक चाहिए। जैसे हमने बैक पार्ट बनाया सेम वैसे लेंथ हम रखेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ का है। तो देखें, अब बटन पट्टी के साथ यहाँ पे डिक्रीजिंग होगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी 2-2 स्टिच हम डिक्रीज़ कर लेंगे और सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया। पैटर्न को सेम वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ डिक्रीजिंग जो है वो हमारी लेफ़्ट की तरफ अब राइट में हो जाएगी और बनाने का तरीका आगे वही सेम रहेगा। लंबाई देख लीजिए, जितनी हमने बैक साइड की रखी हुई है आर्म होल से ऊपर तक की, उतनी ही हमने फ्रंट पोर्शन के पार्ट्स की भी रखनी है। तो ये देखें, यूँ करके जितने ये रोज़ हैं सेम उतनी ही रोज़ हमने फ्रंट की रखनी है। तो अब ये थोड़ा कम है, डिक्रीजिंग हमारी ख़त्म हो गई है। अब डिक्रीजिंग के बाद ऊपर हमने सीधा सीधा बुनते हुए बनाते हुए जाना रोज़ को, कोई भी डिक्रीजिंग किए बिना। तो फ्रंट साइड से भी इस तरफ का भी हम वैसे ही सेम पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये उल्टा करके इसको रखा हुआ है जैकेट को, जो उल्टी साइड है इसकी रॉन्ग साइड वो हमने रखी हुई है। एक शोल्डर मैंने यहाँ से अटैच कर दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ से मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ किस तरह से हमने इसको सिलाई करनी है। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं, पर मैं आपको क्रोशिया से बताऊंगी किस तरह से हमने इसको क्रोशिया के साथ शोल्डर्स को बंद करना है और यहाँ पे इसकी क्रोशिया से सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोशिया से हमने जब सिलाई करनी है तो हमने एक एक पैटर्न को साथ जोड़ना है। यूँ करके देखें, ये उल्टी तरफ है, दोनों तरफ के हमने उल्टी तरफ बाहर रखनी है, सीधी तरफ जो होंगे फ्रंट के और बैक के वो अंदर वाली तरफ रखेंगे। और इस तरह से देखें, यहाँ पे हमने इसको धागे को काटा नहीं हुआ है तो इसी से हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपने काट दिया हुआ है तो यहाँ पे आप दूसरा धागा फिर से अटैच करके यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखें, अब बिल्कुल स्टार्ट से जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था और यहाँ पे हमारा जो डबल क्रोशिया था उनको अटैच करेंगे। देखें, यहाँ ऊपर से बिल्कुल चेन जो होती है हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर, उस चेन को और जो पीछे का हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी है उसके दोनों जो स्टिच होते हैं, चेन की जो वी होती है, दोनों लेने हैं और उसको इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो आगे देखें,
नेक्स्ट हमने फिर से 2 चेन ली आगे की और पीछे की, और इस तरह से उसको हमने बना लिया। ये देखिए यूँ करके इस तरह से हमने इसकी सिलाई करते हुए जाना है। ये बटन पट्टी हमने 6 डबल क्रोशिया की बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया जो है स्टार्टिंग के ये छोड़ दूँगी, और जो पहले के 3 हैं डबल क्रोशिया बटन पट्टी के, यहाँ तक मैं इसको सिल लेती हूँ। यहाँ तक हमने इसको बाइंड ऑफ कर लेना है क्रोशिया के साथ। तो बस चेन के साथ चेन मिलाते हुए जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए उसको बाइंड ऑफ करते हुए जाएंगे। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बाइंड ऑफ हुआ है। तो आगे देखें, अब क्या किया मैंने, जो बटन पट्टी थी हमारी, इसके मैंने पहले जो स्टार्टिंग के 3 जो थे डबल क्रोशिया, इनको मैंने छोड़ दिया और 3 को बना लिए, यानी कि 3 हमने बंद नहीं किए बटन पट्टी के डबल क्रोशिया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसके साथ हम पिछली जो बैक की नेक है उसको बनाएंगे। उसका हम अलग से बॉर्डर नहीं बनाया, उसको हम इसी के साथ अटैच करते हुए बनाएंगे। तो ये बड़ा ही प्यारा जो नेक है वो बनकर आता है। देखें जरा, अब मैं इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखें किस तरह से हमने ये बिना जोड़ वाली जो है नेक बनानी है हमने। ये ऐसे लगेगा जैसे आगे की बटन पट्टी पूरी पीछे से घूमती हुई आगे तक आई है, तो ये इस तरह से बनकर तैयार होगी। 3 डबल क्रोशिया के बाद मैंने 2 चेन बना के इसको टर्न कर लिया यहाँ से। देखें अब फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इन 3 स्टिच के ऊपर। तो ये देखें ये 2 हो गए और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब देखें इसको पिछली नेक के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। इसको एक बार इसके साथ जोड़ के देखेंगे कहाँ तक इसकी लंबाई आ रही है, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे नॉट लगा देनी है। फिर टर्न करेंगे और हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बटन पट्टी के 3 जो डबल क्रोशिया हैं सेम इसको फिर से आगे बनाएंगे। ये एक बना लिया, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो ये 3 बन गए। अब यहाँ से हमने फिर टर्न करना है, 2 इसमें बना लेंगे, हम चेन बना लेंगे, और फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया सेम चेन के ऊपर बनाते हुए जाना है। ये एक बना लिया और ये दूसरा, और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब जब हम नेक वाली साइड आएंगे तब हमने इसको अटैच करते हुए जाना है। तो ये नेक वाली साइड है, तो ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने नेक वाली साइड से इसको अटैच करना है। अब देखेंगे ये हमारी पीछे की नेक है। देखें यहाँ तक हमने इसको इसी तरह से लेते हुए आना है, और ये दूसरी तरफ से भी हमने बटन पट्टी के 3 डबल क्रोशिया जो थे वो छोड़े हुए थे, बिना उनको अटैच किए हुए छोड़ दिया था। तो ये देखें ये यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम जाके इस तरह से चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे चेन लेंगे और टर्न करके फिर से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया जो 3 बार हम बना रहे हैं बटन पट्टी के ऊपर से, इसको बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमने बस ये 3 जो डबल क्रोशिया है ये बनाते हुए जाना है। जब हम नेक वाली साइड आएंगे रिटर्न हमने उसको बैक करते हुए, तब हमने उसको नेक वाली साइड के साथ उसको अटैच कर देना है, और फिर वहाँ से टर्न करके फिर से हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, और इसकी लेंथ वाइज इसको देखते हुए जहाँ पे ये अटैच होता है उसी हिसाब से इसको अटैच कर देना है। तो ये देखें हर दूसरी रो में इसको हमने अटैच करना है। नेक वाली साइड जैसे ही हम पहुँचेंगे वहाँ पे इसको हम अटैच कर लेंगे। तो बड़ी ही आसान सी नेक बनती है। तो इस तरह से एक सीमलेस जो है हमारी बटन पट्टी बनती है, स्टार्टिंग से लेके पूरी राउंड नेक में घूम के और आगे तक ये एक जैसी आ जाती है। तो इस तरह से बटन पट्टी बहुत ही आसान और सुंदर भी बनती है।
तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी अटैच। तो ये देखें, अब फिर से चेन लेंगे और फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया इस बटन पट्टी पे बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से मैं पूरी नेक जो है, जो ये देखें यहाँ पे, इसको मैं अटैच करती जाऊँगी बनाते हुए और फिर लास्ट में यहाँ तक आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, नेक हमारी तैयार हो गई है। कितना प्यारा इसका बॉर्डर बनकर आया है। और ये देखें, अब मैं पहुँच गई हूँ यहाँ लास्ट में। अब ये देखें इधर आया है, तो इसको बिल्कुल लास्ट जो हमारा यहाँ पे स्टिच था, यहाँ हमने इसको बाइंड ऑफ किया हुआ है शोल्डर को। यहाँ पे मैं क्रोशिया डाल के इसको कर दूँगी अटैच। तो ये देखें, नेक तो अटैच हो गई। और अब ये जो हमारा बटन पट्टी है, अगली और पिछली, इन 3 डबल क्रोशिया को, जो इस तरफ के हैं और ये जो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, इनको आपस में अब हम बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि यहाँ पे उनकी सिलाई कर देंगे। तो चेन के साथ चेन लेते हुए, तो देखें, चेन के साथ चेन लेते हुए हमने इनको बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये एक हो गया, ये हमारा दूसरा स्टिच हो गया, इसको भी हम सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। और ये हमारा तीसरा स्टिच हो गया। इस तरह से इसको भी लिया और बंद कर दिया हमने। तो ये बंद करते तरफ जब हमने बनाना है इसको, तो ध्यान देना कि ये उल्टी तरफ से ही बने। तो ये देखें, यहाँ से ये सिलाई हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से हमने धागे को तोड़ लेना है और थोड़ा धागा ज़्यादा तोड़ेंगे, क्योंकि बाद में हम इसकी फिनिशिंग के लिए इस धागे को क्रोशिया की हेल्प से या सुई की हेल्प से, जैसे भी आपको सूटेबल रहेगा, आपने इसको अंदर की तरफ सारा एडजस्ट करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो ये देखें, मैं आपको नेक दिखाती हूँ। नेक हमारी कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखती है। और ये बिल्कुल देखें कितनी प्यारी बनकर आई है, पूरी बटन पट्टी के साथ एडजस्ट होके और एक साथ ऊपर तक ये बनकर इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारी नेक हमारी तैयार हो गई है। तो बॉर्डर के लिए देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट वाला हमारा स्टिच होगा डबल क्रोशिया का, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब मैं इसको, जो डार्क कलर का हमारा मेन कलर है मैरून कलर, उसी से मैं इसको बनाऊंगी, ताकि क्रीम के साथ जब मैरून का आगे कम्बिनेशन बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये देखें, स्टार्ट कर लेंगे अब हम। तो जितना हमारा ये बना हुआ है स्वेटर, ये पूरा सीमलेस है, यानी कि हमने इसकी बिल्कुल भी सिलाई नहीं की, सिर्फ हमने मोड़ों पे हमने इसको सिलाई की हुई है, जो शोल्डर होते हैं ऊपर कंधों पे। और बाकी ये सारा स्वेटर हमने एक साथ सांझा बनाया हुआ है, यानी कि एक ही लंबी सी चेन बनाई थी हमने और उसी से आगे पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया। तो ये देखें, इसके लिए सबसे पहले मैंने धागे को स्टार्ट किया यहाँ पे टाइट करके, और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया मैंने 3 चेन बनाई मैंने, जिससे कि एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। उसके आगे हमने, अब देखें, डबल क्रोशिया बनाते हुए ही पैटर्न को आगे हमने बनाना है। तो इस तरह से एक बार निकाला, फिर ये दूसरी बार निकाला, फिर नेक्स्ट आगे फिर से एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो हमने ये डबल क्रोशिया जो बनाना है चेन के ऊपर नहीं बनाना है। तो देखें, एक चेन हमने फिर से बना ली है और आगे हमने एक जो डबल क्रोशिया है उसको हमने छोड़ देना है, और अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले डबल क्रोशिया में फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर उसके अगले वाले में फिर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यानी कि हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं और एक डबल क्रोशिया को स्किप कर रहे हैं। और मैंने आपको भी बताया कि हमने चेन के ऊपर से डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, जो दोनों डबल क्रोशिया के बीच में गैप होता है हम वहाँ से बना रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह से बनाने पे डिज़ाइन जो है वो सुंदर बनकर आता है। तो ऐसा लगता है नीचे से हमने इसको धागे को खींचा हुआ है, तो लुक वाइज अच्छा लगता है। तो बस 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया में हमने 3 क्रोशिया बनाने हैं डबल, एक चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया को गैप को स्किप करना है और फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखें, जितने भी हमारे ये फंदे होंगे हम इनको 3 + 1 के हिसाब से, ये देखें 3, फिर एक छोड़ा, एक चेन बना के एक स्किप किया, इसी हिसाब से हम इसको पूरा जो है पैटर्न को बना लेंगे लास्ट तक, जितना भी हमारा ये बॉर्डर है नीचे का
इस जहाँ तक हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं एंड में आ गई हूँ। अगर आपके थोड़े फंदे एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो बीच में आप कहीं जगह डबल क्रोशिया 2 बार भी बना लें, ताकि आपका जो पैटर्न है वो तैयार हो जाए। क्योंकि हमने ये पहले का जो चेन वाला बॉर्डर है ये तो हमने पहले का रखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। रो हमारी पैटर्न की पहली बन गई है। तो अब देखें 3 चेन मैंने बना के अपने काम को टर्न कर लिया है। तो देखें रॉन्ग साइड में आ गई हूँ। अब क्या करेंगे देखें ध्यान से, ये जो बीच में हमने एक चेन बनाई थी और एक डबल क्रोशिया स्किप किया था, अब हम वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये देखें 1 और ये 2, जो 3 हमने बनाए हैं वो हमने स्टार्टिंग से काउंट कर लिया। तो एक चेन बना के अब हम नेक्स्ट में चले गए, नहीं तो एक फंदा हमारा या एक चेन हमारी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट में आ गए। तो यहाँ पे अब हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर एक चेन बनानी है और जो आगे हमारा एक स्किप किया हुआ या एक चेन वाला जो स्टिच है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, इस तरह से। अब फिर से देखें यहाँ पे स्किप किया हुआ एक चेन वाला जो हमारा स्टिच है, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बना लेने हैं, 1 2 और ये 3 और एक चेन बना ली। फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही जगह पे, 2 और ये 3, फिर एक चेन बना लेंगे और फिर ये यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये बनाते हुए, सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 2 रखने हैं क्योंकि 3 जो चेन बनाते हैं उससे वो 3 स्टिच हो जाते हैं। तो ये लास्ट तक इसी तरह से बनाते हुए मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये देखें मेरा बॉर्डर जो है वो बड़ा ही प्यारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 और ये 3 और लास्ट में मैंने जो है एक क्रीम कलर से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया है, ताकि ये बॉर्डर की लुक थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए। और देखें इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। इंचेस में आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई कितनी बनी। तो ये 2.5 इंच के करीब हमारा बॉर्डर बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि 3 इंच या 3.5 इंच काफ़ी चौड़ा अगर चाहते हैं बॉर्डर, तो आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 2-3 रोज़ और बना सकते हैं। तो ये 2.5 इंच के करीब हमारा पैटर्न जो है बॉर्डर का रेडी हो गया है। और ये देखें दूर से कितना प्यारा ये डिज़ाइन इसका बनकर आया है। कॉम्बिनेशन में देखें बहुत ही सुंदर बनकर आया है ये। और ये देखें लास्ट तक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये तैयार हुआ है। डिज़ाइन देखें इसका जो सिंपल सा पैटर्न था ये बहुत ही सुंदर बनकर आया। सीधी सीधी ये जो रोज़ वाला डिज़ाइन बनकर आया है बहुत ही सुंदर बनकर आया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्ल वाले जो हैं वो बटन भी लगाए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी बटन लगा सकते हैं। ऐसे पर्ल वाले जो बटन होते हैं ये भी मिल जाते हैं। तो ये पर्ल मैंने देखें ऐसे सिंपल इसमें शेड होता है और यहाँ से मैंने ये देखें यहाँ पे इसको नॉट लगा के बंद कर दिया है। तो ये सेम डिस्टेंस पे मैंने थोड़े थोड़े गैप में मैंने इसको लगाया है। और इसके लिए होल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बटन पट्टी पे, क्योंकि ये सिंपली डबल क्रोशिया से हमने बटन पट्टी बनाई है। तो उसमें से ये हम इजीली इसको बंद कर सकते हैं। तो ये देखें इतना ये गैप इसमें होता है कि हम इसको एडजस्ट कर सकें। अगर हम यहाँ पे बटन पट्टी में होल रखेंगे तो वो बटन लगाने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये स्वेटर खुलता है, जैकेट जो होती है क्रोशिया से खुल जाती है। तो इस तरह से देखें इसलिए ये बंद हो जाता है यूँ करके। तो ये छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पर्ल लगा लिए हैं। आप चाहे तो बटन कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं। तो वाइट मैंने यहाँ पे पर्ल लगा लिए। और ये देखें मुड्डे मैंने जो है उसकी किंगरी नहीं बनाई है, क्योंकि शोल्डर्स जो थे हमारे साथ साथ में हमने वो पैटर्न रखा हुआ था। आप स्टार्टिंग पे वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ अब ये कितना लंबा बना है। तो ये बिना खींचे हुए मैं बताऊँगी। ये स्वेटर जो है, जैकेट जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल है। बिना खींचे हुए आपको मैं बता देती हूँ। देखें ऊपर यहाँ पे नेक के ऊपर लगाएंगे, यहाँ से हमारे शोल्डर्स की जॉइनिंग है।
देखिए एक मिनट, ये यहाँ से पकड़ा ऐसे, और ये देखें बॉर्डर तक जो है ये 24.5 इंच जो है, बड़े आराम से हमने इसकी लंबाई तैयार कर ली हुई है। और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये खींचेंगे अगर तो 3-4 इंच ये वैसे भी लूज़ हो जाता है, बाद में भी इसको पहनने पे लूज़ हो सकता है ये। और जो मैंने शोल्डर्स की कटिंग की थी वो देखें 8 इंच हमने इसके शोल्डर्स रखे थे यहाँ तक, और घुमा के अगर मैं पूरा बताऊँ तो ये 9.5-10 इंच के करीब काफ़ी खुले डुले हमारे शोल्डर बने हैं। अब हम इसका वेट करेंगे कितनी वूल लगी है। जैकेट को फोल्ड करके रखते हैं इसके ऊपर। 476 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम अगर आप वूल लेकर आएंगे तो आपका ये खुला डुला स्वेटर बड़ी आराम से बन जाएगा। और हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।